हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो सबसे पहले तो सॉरी, फिर से आप लोगों की क्लासेस काफ़ी मिस हुई, बट उम्मीद करता हूँ आपने बूट स्ट्रैप पे काफ़ी काम किया होगा। देखो, लास्ट टाइम हम लोगों ने जो भी पढ़ा ना, आप एक चीज़ समझ लो कि बूट स्ट्रैप में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो आपकी कॉलम्स ही हैं। अगर आपने इस चीज़ को मैनेज करना सीख लिया तो आपको बूट स्ट्रैप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली हैं। अब पहले हम एक बार देखते हैं, लास्ट टाइम हमने ये सब कुछ आपको यहाँ पे बताया था, काफ़ी चीज़ें नेस्टेड, है ना, नेस्टेड वगैरह भी सीख लिया था, और उम्मीद करता हूँ आपने काफ़ी अच्छी इस पर प्रैक्टिस की होगी और कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट्स भी बनाए होंगे। तो आज भी हम थोड़ा सा इस चीज़ को देखेंगे और आपको मैं कुछ और भी आइडियाज़ देता हूँ। अगर आपने उसको कर लिया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि यकीन मानिए आपको केवल कॉलम्स और रो अरेंज करने आ गए बाई बूट स्ट्रैप, तो यहीं से आपके सारे प्रोजेक्ट्स बनने हैं, और बाकी बूट स्ट्रैप में बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, है ना। उसके बाद कलर वगैरह है, बटन वगैरह है, वो सब तो एक डिजाइनिंग का पार्ट है, बट ये एक थोड़ा सा समझ लो कि टेक्निकल पार्ट भी हो जाता है, क्योंकि डिजाइन बूट स्ट्रैप की आपने यूज की तो की, नहीं तो कहीं अगर डिफरेंट यूज करना पड़ा तो करेंगे। बट अगर हम बेसिक इसके कॉन्सेप्ट्स की बात करें, जो हमारे लेआउट्स बनते हैं वो हमारे बनेंगे अपने कॉलम्स के ही थ्रू। तो अगर आप यहाँ बूट स्ट्रैप के ये लेआउट सेक्शन पे आए, हम लोग ग्रिड पढ़ चुके थे, कॉलम्स भी पढ़ रहे थे, कॉलम्स पे काफ़ी काम किए थे। अच्छा, इसके अलाइनमेंट आप देख लीजिएगा, वर्टिकल अलाइनमेंट, जैसे कि आप देख रहे होगे कि आपको अगर टॉप पे रखना है, सेंटर में रखना है या बॉटम में रखना है, तो क्या किया गया है यहाँ पे, अलाइन आइटम स्टार्ट। स्टार्ट का मतलब ये है कि टॉप में रहेगा, सेंटर में आप लिख देंगे तो रो के जितना भी आपका रो का साइज होगा उसके सेंटर में होगा। ऐसा मत सोच लेना, मतलब कि अगर रो का जितना साइज है उसके सेंटर में रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने रो का साइज फिक्स ही नहीं किया, ऑटोमेटिक है, तो वो फिर आपको यहीं पे दिखेगा। लेकिन अगर आपका रो कुछ इतना बड़ा सा है तो इसमें आप अपने कॉलम्स को अरेंज कर सकते हैं, टॉप में, सेंटर में या फिर बॉटम में। ये सिंगल रो की बात हो रही है, इसको आप लोग करके देखिएगा। अच्छा, ये एक और चीज़ होती है, जैसे कि आप लोग टेक्स्ट को सेंटर करते थे, उसी तरीके से कॉलम्स को भी आप अरेंज कर सकते हैं। कि आपका कोई कॉलम है, इसको अलाइन स्टार्ट कर सकते हैं, अलाइन सेंटर कर सकते हैं, कि कोई भी कॉलम्स को आप सेंटर में रखना चाहते हैं या राइट में रखना चाहते हैं, तो आपके लिए जो इसके लिए सेंटर पोजीशन आएगी वो होगा सेल्फ स्टार्ट, सेंटर एंड एंड। ये सब आप करके देख लीजिएगा। अभी आप हो सकता है इग्नोर करोगे, बट जब आपको रियल प्रोजेक्ट्स मिलेंगे ना, वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। तो इस चीज़ को देख लीजिए। तो मैं इसमें आपको एक दो चीज़ें नहीं बताता हूँ जिसका मीनिंग आपको समझना ज़रूरी है, मैं उसको करके भी आपको दिखाऊंगा। ओके, यहाँ पे कॉलम्स वगैरह हो गया, ठीक है। कंटेनर्स, हाँ, इस चीज़ को आप थोड़ा सा समझ लें। ऑफसेट, कॉलम्स के साथ ऑफसेट यूज होता है, ठीक है ना। ऑफसेट क्या करता है ये समझने की ज़रूरत है अपने को। अब ऑफसेट क्या करता है, ऑफसेट का काम ये है कि लाइक हमारा कोई एक कॉलम यहाँ पे बना, और जब हम दूसरा कॉलम बनाते हैं तो वो यहाँ पे जनरेट होता है ना, यहाँ पे जनरेट होता है। बट आप चाहते हो कि नहीं, यहाँ पे ना जनरेट हो, वो वन कॉलम छोड़ के जनरेट हो, तो उसके लिए आप क्या करोगे, या तो इसी को एक और बनाएंगे और उसको ब्लैंक छोड़ेंगे,
तो वो गलत हो जाएगा ना, अननेसेसरी कोड आपके प्रोजेक्ट पे आएगा। उस चीज का सोल्यूशन ये है कि आप उसके साथ जिस वाले कॉलम को छोड़ना है यानी लास्ट वाले को, उसमें ऑफसेट यूज कीजिए। ऑफसेट क्या करता है कि अपने पहले आप जितना यहाँ पे ऑफसेट तो आपका नॉर्मल न्यू कमांड हो गया, इसके बाद एमडी एसएम इन सब से आप पहले से फैमिलियर हैं कि एमडी क्या होता है, एक्सेल क्या होता है, डबल एक्सेल क्या होता है, ये सब आप फैमिलियर हैं। एमडी मीडियम डिवाइस के लिए है, ऑफसेट यहाँ पे हमने यूज किया। इसको भी आप ऑफसेट को भी मल्टी डिवाइस पे अलग अलग यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे ऑफसेट MD4 यूज हुआ है तो यहाँ पे 4 कॉलम का स्पेस आ रहा है, बट जब हम फोन पे आएंगे तो क्या हमें 4 कॉलम का स्पेस चाहिए? नहीं चाहिए। तो नहीं चाहिए तो उस जगह पे ये वर्किंग नहीं होगा। ये वर्किंग तब होगा जब कोई भी मीडियम डिवाइस से बड़ी डिवाइस आएगी, है ना। ये सारी प्रैक्टिस हमने लास्ट टाइम में बहुत अच्छे से की थी और बोला था कि आप लोग भी करिएगा। तो आइए मैं एक ऑफसेट आपको बना के दिखा देता हूँ कि ऑफसेट कैसे वर्क करता है। अब इसी में से कोई एग्जांपल लेते हैं या नया बना लेंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, एक कंटेनर ले लिए, रो ले लिए, टेक्स्ट सेंटर ले लिए, ठीक है सेम, ताकि हम एक न्यू बना सकें कुछ इस तरीके से। इसके बाद अपने को क्या करना था कि हम लोग एक नॉर्मल कॉलम्स लेते थे और हमने यहाँ पे कॉलम लिया, कॉलम भी ले लिया और इसको हमने कर दिया, चलो ये जब छोटा रहेगा तो 12 हो जाएगा। SM बहुत ही स्मॉल डिवाइस से हमने 6 कर दिया है और इसको 3 करते हैं, BG सक्सेस रहने देते हैं और 3 का एक और कॉलम लेते हैं जिसको हम वार्निंग रखते हैं। ओके, अगर इसको मैं पेज पे देखूं तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे कुछ ये इफेक्ट आ रहा है और बैकग्राउंड रेड क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने BG डेंजर लगा रखा है। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है, मार्जिन टॉप से आ रहा है, ये सारी चीजें हैं। देखिए अभी ये हट गया है। अब देखो यहाँ पे हमने 3 के 2 कॉलम्स तो बनाए 1/3 के। हमारी रिक्वायरमेंट है ये जो येलो वाला है, अगर मैं बोलूँ कि इसको लेफ्ट में रखो, इसको राइट में रख दो, तो आपको अभी मैंने बोला था ना लेफ्ट राइट सेंटर वाला जस्टिफाई वाला कोड, जैसे हम लोग टेक्स्ट करते थे वैसे ही कॉलम कर लेंगे। ऊपर था, इसी में ऊपर था ना कोड, शुरू में ही समझाया हूँ, वैसा कर लेंगे कुछ इस तरीके से, है ना। अलाइन लेफ्ट सेंटर और इस तरीके से। अगर कहीं पे आपकी ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि केवल राइट में रख दो, केवल लेफ्ट में रख दो या फिर सेंटर में रख दो, बट ऑफसेट का यूज कहाँ पे होगा? देखिए दोनों को आपको यूज करना है, बट इनकी आपके नीड के अकॉर्डिंग ये चेंज हो सकते हैं। आपको क्या यूज करना है ये आपको आपके प्रोजेक्ट पे ही सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही समझना होगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो ये रहा है कि मेरी ये रिक्वायरमेंट है कि ये यहाँ पे ना आए, बल्कि ये जहां से शुरू खत्म हो रहा है ना वहां से शुरू हो। तो इस चीज के लिए आपको यूज करना पड़ेगा ऑफसेट, ऑफसेट, और इसको इस वाले के साथ में कहीं भी ऑफसेट। अगर आपने SM पे बनाना है तो SM, MD पे बनाना है तो MD, जैसा भी आपको ठीक लगे। मैंने MD कर दिया तो इसका इफेक्ट क्या होगा कि मोबाइल पे नहीं होगा, केवल मीडियम डिवाइसेस पे होगा, टैबलेट पे होगा, लैपटॉप पे होगा, या जितनी भी मीडियम से बड़ी डिवाइसेज हैं उन पे होगा। अब 3 रखने से क्या हुआ, ये अपने 3 कॉलम्स को छोड़ देगा। आपको दिखाता हूं मैं, यहाँ पे आपको इफेक्ट इसका दिखेगा। देखिए यहाँ पे मैंने ऑफसेट 3 किया तो जो बॉडी हमारी यहाँ पे यहाँ से शुरू हो रही थी अब वो यहाँ से शुरू हो रही है। इसी तरीके से ये इसको आप अपने अकॉर्डिंग कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग ऑफसेट। आप इसी सिंपल काम को अगर आपको ऑफसेट नहीं पता होगा तो आप क्या करते,
एक और डिव लेते और यहाँ पे क्या करते कि क्लास ले लेते और कॉलम डॉट md डॉट -3 कुछ ऐसा यूज करते और इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं, है ना, कि भाई इसमें मैं कुछ लिखूंगा ही नहीं, तो ये अपना ब्लैंक एरिया आता रहेगा। क्लियर है? तो भी ये ऐसा बन सकता था, लेकिन ये अननेसेसरी कोड HTML का आपने यूज किया, जो कि आपकी पेज स्पीड को या फिर पेज साइज को हैवी कर देगा। ऐसे ही सोचिए, अगर बड़ा प्रोजेक्ट होगा, बहुत सारे आप यूज कर लेंगे, तो आपका पेज काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाएगा। तो ये नहीं यूज करना है। इसकी जगह पे आप यूज करेंगे ऑफसेट। ऑफसेट आपको देता है कि आप कितना स्पेस छोड़ना चाहते हैं। आप इसको 1 भी कर सकते हैं और आप उसको 10 भी कर सकते हैं। देखिए मैंने 1 किया तो ये यहाँ से शुरू हो रहा है, और मैंने इसको 5 कर दिया तो वो और भी आगे से शुरू होगा। ये डिपेंड करता है कि आप क्या बनाना चाह रहे हैं, है ना। आप क्या बनाना चाह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको ऑफसेट यूज करना होगा। तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये बताना इसलिए ज़रूरी था कि बाकी चीज़ें आप मिस भी कर देंगे तो चल जाएगा, लेकिन ये आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब ऑफसेट में ये जो नंबरिंग होती है वो भी आपको समझ में आ गई होगी, और इसके एग्जाम्पल्स यहाँ पे काफ़ी सारे दिए हुए हैं, थोड़ा सा उसको ध्यान दे लीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने किया भी होगा। एक ये प्रॉपर्टी आपको मिलती है gx, ये एक्चुअली में ना स्पेसिंग है। जैसे आप लोग पैडिंग यूज करते हैं, ऐसे ही कॉलम्स के लिए आपको स्पेस यूज करने के लिए रो के अंदर gx का यूज करना होता है। आप यहाँ पे अगर पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा gx क्लासेस कैन बी यूज कंट्रोल हॉरिजेंटल। gx दैट मीन्स हॉरिजेंटल, यानी कि लेफ्ट साइड से भी, इधर से भी और इधर से भी। आप ध्यान दो, तो जितनी स्पेसिंग इधर से है उतनी ही स्पेसिंग इधर से है। तो आपको अगर बोथ साइड ऑफ स्पेसिंग चाहिए तो आप gx यूज करेंगे, और ये 1 to 5 आप इसको कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। इसी तरीके से gx होता है और gy भी होता है। gy का मतलब हो गया वर्टिकल स्पेसिंग, कॉलम्स के बीच में। कभी कभी हम चाहते हैं ना कि मेरा ये जो कॉलम है एकदम यहाँ से ना शुरू हो, तो उस टाइम पे आप इस तरीके से gx यूज कर सकते हैं, तो वो आपको हॉरिजेंटल स्पेसिंग दे देगा फ्रॉम बोथ साइड। इसी तरीके से आप gy यूज कर सकते हैं और वो आपको वर्टिकल स्पेसिंग दे देगा फ्रॉम बोथ साइड, ऊपर और नीचे से भी, ठीक है। ठीक है, बाकी मुझे इसमें थ्योरी वगैरह से बहुत कुछ नहीं, आप लोग इसको थोड़ा सा पढ़ लेना, प्रैक्टिस कर लेना कॉलम्स पे। हाँ, एक चीज़ और यहाँ पे, अब आपके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ होने वाली है वो इमेज के साथ काम करना। आपने अगर कॉलम्स बनाना सीख लिया है, रो कॉलम्स, इसके बाद आपको समझना पड़ेगा इमेज के बिहेवियर्स को, कि हम इमेज के साथ बूटस्ट्रैप में कैसे काम कर सकते हैं। तो इमेज के बहुत सारे यहाँ पे बिहेवियर्स आपके पास ऑलरेडी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक दो बना के दिखाता हूँ। लाइक चलो ये वाला जो हमने कॉलम लिया ना, इसी में कुछ हम इमेज भी सेट करते हैं। अब इमेज के लिए इमेज अपने को यहाँ रखना भी पड़ेगा। उसके लिए मैं इसके अंदर एक और फोल्डर बना रहा हूँ, न्यू फोल्डर, और जिसका नाम देंगे img।
और कोई गूगल से अभी हम लोग इमेज डाउनलोड कर लेंगे और उस इमेज को यहाँ पे रखेंगे। इमेज रखने के लिए इमेज टैग src के अंदर पाथ देना होता है अपन को, और वो पाथ हमें यहाँ से मिलेगा। उसके पहले हमें कोई भी नेचर की इमेज डाउनलोड करना होगा। ठीक है, मान लीजिए कि यही इमेज हम सेव करते हैं डेस्कटॉप पे। ये इमेज आ गई, इसको अपने प्रोजेक्ट पे रख लेते हैं क्योंकि ये लाइव सर्वर पे चल रहा है, तो ये हमारे प्रोजेक्ट के अंदर से ही इमेज को रीड कर सकता है। ये हमारे पास एक इमेज आ गई है और इस इमेज के URL को हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, यहाँ पे। तो एसेट्स और इमेज और nature.jpg। ठीक है, अभी हम अगर प्रोजेक्ट पे आए तो आप देखो कि यहाँ पे एक प्रॉपर इमेज आ चुकी है। अब इस इमेज के साथ आपको क्या करना है ये समझना होगा। अब आप देखो ये इमेज क्या हुआ, अगर मैं आपको दिखा पाऊँ तो ये इमेज आपकी एक्चुअल बॉक्स की साइज से बाहर चली गई है। देखिए मैं आपको एक बार हटा के दिखाता हूँ। हाइट तो ठीक है ऑटोमेटिकली बढ़ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन विड्थ आप देखो ना, विड्थ केवल इतनी ही होती है और इस विड्थ के बाहर हमारी इमेज चली जा रही। दैट मीन्स वो हमारे प्रोजेक्ट को खराब करेगी, हमारे प्रोजेक्ट को खराब करेगी। इस चीज का सल्यूशन आपको ढूंढना होगा। अब सल्यूशन मिलेगा कहाँ, कहाँ मिलेगा? या तो हम मैनुअल कर सकते हैं कि हम IMG की विड्थ को 100% कर दें, बट कर सकते हैं और बहुत बार आपको करना भी पड़ेगा और बहुत बार आपको ऐसे मैनुअल ही इसको कस्टमाइज करना पड़ेगा। लेकिन बूटस्ट्रैप में बहुत सारी प्री डिफाइंड प्रॉपर्टीज होती हैं, इन प्री डिफाइंड प्रॉपर्टी को आप यूज करना समझें। देखो बहुत सारे इफेक्ट्स हो सकता है आपको अभी ना दिखें इमेज में करेंटली, तो आपको इस पे इसका यूज कर करके समझना होगा और जब आपको जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी उसके अकॉर्डिंग अपने को काम करते रहना होगा। तो आप देखिए ये कितना अच्छे से अरेंज हो गया हमारा इमेज। जैसे ही हमने प्रॉपर्टी यहाँ से बूटस्ट्रैप की एक क्लास हमने इमेज फ्लूइड वाली यूज की। फ्लूइड क्या होता है? 100% विड्थ। जैसे कंटेनर फ्लूइड होता था वैसे ही यहाँ पे आपके पास इमेज फ्लूइड है। इमेज की एक प्रॉपर्टी आप अच्छे से जानते हैं, आपने HTML पढ़ा है, HTML CSS, तो आप समझते हैं कि जैसे ही आप इमेज की एक प्रॉपर्टी को सेट करते हैं तो इसकी दूसरी प्रॉपर्टी अपने आप चेंज हो जाती है। लाइक अगर आपने विड्थ को अरेंज किया तो हाइट ये अपने आप अरेंज करेगा, तो अगर आपने हाइट को अरेंज किया तो ये इसकी विड्थ को ऑटोमेटिकली अरेंज करेगा। आप दोनों भी कर सकते हैं, बट ऐसे केस में क्या होता है, इमेज की क्वालिटी खराब हो जाती है। तो यहाँ पे हमने एक इमेज फ्लूइड की क्लास यूज की और हमारी इमेज प्रॉपर हमारी बॉडी के अंदर सेट हो गई। जितना हमारे पास स्पेस होगा उस हिसाब से ये ऑटोमेटिकली अरेंज होता रहेगा। ये जब छोटा होगा तो आपकी इमेजेज भी छोटी हो जाएंगी, है ना। तो जितना आपका बॉडी होता है उसके अकॉर्डिंग ही ये ऑटोमेटिकली अरेंज होगा। ये आपका उसी तरीके से काम कर रहा है जब हम लोग इमेज में विड्थ 100% दिया करते थे, कुछ ऐसा ही यहाँ पे विड्थ इसका वर्क कर रहा है। तो इस चीज को करने के लिए आपने देखा कि आपको क्या करना है। अगर आपको 100% इमेज की विड्थ सेट करनी है तो आपको क्या देना होगा, इमेज फ्लूइड IMG फ्लूइड क्लास यूज करें और ये ज़बरदस्त तरीके से सेट हो जाएगा। आप यहाँ पे थंबलिंग वगैरह भी दे सकते हैं। ठीक है, थंबलिंग में आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह पढ़ने होंगे, राउंड 1 px कर देगा
और बॉर्डर वगैरह कुछ लगाएगा। तो आप इसको ट्राई कर लो, है ना, आप करेंगे आपको प्रॉपर समझ में आएगा। मैं आपके लिए एक दो करके दिखा देता हूँ, लेकिन हाँ इसको प्रॉपर प्रैक्टिस में लाइए। देखिए यहाँ पे कुछ एक बॉर्डर यहाँ पे अप्लाई हो गया है ना। जब आपने कभी कभी होता है कि किसी चीज के ऊपर आपको इमेज लगानी है और एक आपको लुक देना है, तो कुछ इस तरीके से ये अरेंज कर दे रहा है। लगभग 1 px का इन्होंने आपको बॉर्डर दे दिया। और इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल पढ़नी है तो यहाँ से आप जाके पढ़ सकते हैं। इसके बाद आपको क्या है, फ्लोट, स्टार्ट, एंड, ठीक है। अब अगर आपको इसके कॉर्नर्स वगैरह राउंडेड बनाने हैं तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं कि केवल हमने इमेज थंबनेल, इमेज फ्लोट यूज किया और इमेज फ्लोट में कुछ इस तरीके से हमें इफेक्ट मिला। तो क्या राउंड हम करते हैं तो क्या होता है कि हमारी इमेज हल्की सी आप देखो राउंडेड हो गई है ना, राउंड हो गई है। मैक्स ऑटो वगैरह की भी प्रॉपर्टी डाल के देखिए कि क्या होता है, मैक्सिमम कितना जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप समझ चुके हो, करते भी हैं आप। इस तरीके से दोनों भी चीज़ें यूज कर सकते हैं। जैसे केवल आप थंबनेल डालेंगे तो ये अपने आप इमेज का साइज कवर कर सकता है, लेकिन आप फ्लूइड और इमेज डालेंगे तो केवल और केवल मतलब ये 100% भी अरेंज हो जाएगा और थंबनेल वाला इफेक्ट भी आ जाएगा। तो आप मिक्स क्लासेस भी यूज कर सकते हैं। तो थोड़ा सा इन चीज़ों की भी प्रैक्टिस कर लें। ये बता इसलिए रहा हूँ ना क्योंकि हम लोग जब प्रोजेक्ट बनाते हैं तो इसी टाइप्स की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, फ्लूइड हो गया, इमेज थंबनेल लगा दिया, राउंडेड भी लगा दिया, तो कुछ ऐसा बन गया। और पीछे से अपन बैकग्राउंड हटा दिए, फिर इधर आप एक बॉक्स लेके उस पर टेक्स्ट वगैरह लिख सकते हैं। लाइक ये जो हमने ऑफसेट लगाया तो ठीक है, ऑफसेट रहने देते हैं। और यहाँ पे हमने एक और कॉलम ले लिया जिसको 3 रखा, तो 3 3 9 और 3 3 रखना पड़ेगा, नहीं तो ये ज़्यादा हो जाएगा ना, ओवरऑल 12 भी हो सकता है। तो यहाँ पे 3 कॉलम्स का स्पेस है। बाकी इस पे हम लोग अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं और इसके टेक्स्ट को क्या करना है, वाइट रखना है। तो आप इस तरह से जैसे टेक्स्ट वाइट भी यूज कर सकते हैं। टेक्स्ट वाइट से क्या होगा कि अब हम यहाँ पे जो कुछ भी लिखेंगे वो हमारा वाइट कलर में आएगा। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे H3 टैग ले लिया, H3 ले लिया और यहाँ पे दे देते हैं दिस इज माई फर्स्ट प्रोडक्ट, फर्स्ट प्रोडक्ट, ओके। अच्छा हमने यहाँ पे लिख दिया, अपन को यहाँ पे रखना है, ओके। टेक्स्ट वाइट कहाँ पे लिख दिया इस वाले में, तो यहाँ भी नहीं करना था, इस पे रखना है। तो आप देखिए यहाँ पे ये हमारा इस तरीके से काम कर रहा है, दिस इज माई फर्स्ट प्रोडक्ट। और इसके अंदर आप कंटेंट भी लिख सकते हैं बाय यूजिंग पैराग्राफ। पैराग्राफ में आप यूज लॉरेम 10 सफिशियंट है। ये देखिए आपका यहाँ पे अब एक टाइप से जब आप प्रोडक्ट की लिस्ट वगैरह बनाते हैं तो इसी तरीके से तो बनती है। उस टाइम पे आपको इमेज बनाना होगा और इसकी लूपिंग आप कर लें। अगर लाइक मैंने इस चीज़ को हटा दिया और मैं अपने इस रो को, चूँकि मल्टीपल टाइम रो हो सकता है ना, तो आप इस रो को मल्टीपल टाइम पेस्ट कर दें तो आपको एक प्रोडक्ट्स की लिस्ट बनती हुई नज़र आएगी इस तरीके से। और इनके कंटेंट और इमेजेस चेंज होती रहेंगी तो आपको एक डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट दिखाई देगा।
इन रो के ऊपर मार्जिन वगैरह अप्लाई करेंगे तो आपके इनके बीच स्पेसिंग भी आ जाएगी। तो फिलहाल मैं इन चीज़ों को हटा दे रहा हूँ और आपको सिंगल पे बना के बताने का मेन एम ये है कि कुछ इसी तरीके से बनाया जाता है। इस पे आप अपना जब एफर्ट डालेंगे तो आप एक रियल प्रोजेक्ट को बना पाएंगे। हाँ, डोंट वरी, मैं भी आपको प्रोजेक्ट देने वाला हूँ। और आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज भी है कि जो हमारी एंगुलर की क्लासेस हैं उनका डेट कंफर्म है कि अब वो 25 तारीख से स्टार्ट होगी हमारी एंगुलर की प्रॉपर क्लासेस। तब तक आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप बूटस्ट्रैप, HTML, CSS जितना कुछ भी पढ़े हो ना, उनसे एक प्रॉपर वेबसाइट बनाना सीख लें। और मैंने आपको स्टार्टिंग में जो लोग बिल्कुल शुरू से जुड़े होंगे उनको मैंने एक चीज़ बोली थी कि डोंट वरी, अभी आप ये सब सीखो, मैं आपको एक मैजिक दूंगा जिसका यूज करके आपको कुछ भी कोड नहीं करना पड़ेगा। हाँ, रियली, यानी कि ये जो कुछ भी इतना हम अभी समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं ना, ये सब भी नहीं समझना है भाई। ये सब भी नहीं करना होता जब एक कंपनी में आप किसी कंपनी लेवल पे प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं। तो ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट ये सब भी नहीं करना होता है जब आप एडवांस लेवल पे किसी कंपनी लेवल पे प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं। तो अच्छा, अब आप कहोगे तो फिर सब प्रोजेक्ट कैसे बनता है? प्रोजेक्ट बनता है भाई, प्रोजेक्ट बनता है, और वो मैं आपको जल्दी ही बताऊंगा। और उस चीज़ पे भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन मैं अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी बताऊंगा तो आप ये सब पढ़ोगे नहीं, क्योंकि वैसे भी आप पढ़ते तो हो नहीं है। बट ये इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं अभी नहीं बता सकता हूँ। अगले 1-2 लेक्चर्स के बाद हम लोग वहाँ पे आ जाएंगे, क्योंकि बूटस्ट्रैप में ज़्यादा कुछ होता नहीं है। बूटस्ट्रैप आपकी पर्सनल प्रैक्टिस पे ज़्यादा एफर्ट करता है कि आपने कितनी अच्छी इसकी प्रैक्टिस की है, आपको इसको यूज करना आता है कि नहीं आता है। इमेज, बटन के कलर्स, बटन वगैरह मैंने आपको शुरू में ही बता दिया है, फिर से बताऊंगा और अच्छे से बताऊंगा, डोंट वरी। इमेज की प्रैक्टिस कर लेना, और इमेज में बहुत सारी चीज़ें यहाँ से तो बेसिक मिल जाएगा, बट और भी चीज़ें कस्टमाइज करने के लिए आपको खुद की CSS तो लगानी ही लगानी पड़ेगी, उसमें नो डाउट। बूटस्ट्रैप से आप सब कुछ नहीं कर सकते हैं, हाँ, बट जितना कर सकते हैं उतना करेंगे, उतने से ही अपना सारा काम हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारे काम होते हैं जो यहाँ से नहीं होते हैं, तो अपने को यूज करना पड़ेगा अपनी सेल्फ क्लासेज। उसी के लिए तो हमने HTML CSS पढ़ा था, जिसको मैं बोल रहा था कि भाई ज़रूरत नहीं पड़ेगी लेकिन आना चाहिए। इसी तरीके से आज भी कह रहा हूँ कि बूटस्ट्रैप की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी लेकिन आना चाहिए, क्योंकि बूटस्ट्रैप भी आपको क्या कर रहा है, आपकी हेल्प ही तो कर रहा है एक डिज़ाइन को बनाने में। बट बेसिक आपको कुछ एडवांस करना होगा, कुछ एक्स्ट्रा करना होगा, तो आपको वो CSS आनी चाहिए ना, मेन वाली। वो नहीं आएगी तो कैसे कर ले जाओगे? बहुत सारी जगह आ जाएंगे जहाँ पे आप फंस जाएंगे। तो इसी तरीके से मैं कह रहा हूँ कि जब कंपनी लेवल पे आप काम करते हैं, वहाँ पे इतना ज़्यादा बूटस्ट्रैप की क्लास, ड्यू, ये सब नहीं बनानी है, नहीं बनानी है, बिल्कुल नहीं बनाना है। एक लाइन आप कोड नहीं लिखना है। लेकिन भाई जब हमें कुछ करेक्शन करना होगा, उस टाइम पे आपको ये पता ही नहीं होगा कि व्हाट इज, कहाँ गया, अच्छा अभी हमने शायद हटा दिया ऑफसेट वाला जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे। आपको पता ही नहीं ऑफसेट क्या होता है, तो आप कैसे बना ले जाओगे, है ना? तो पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि कोई भी काम हमें करना है तो उस चीज़ को हम करेंगे कैसे, इसीलिए जानकारी होनी ज़रूरी है। बाकी आपके काम बहुत आसान तरीके से होते हैं। देखो, डिजाइनिंग पे कंपनियां टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करती हैं, क्योंकि उनके पास एक प्रोजेक्ट को बना के हैंड ओवर करने के लिए ना बहुत कम टाइम होता है।
उस टाइम में अगर वो आपको दे दिए कि एक वेबसाइट बनाओ, डिजाइन करते रहो, तो फिर आप तो 1 महीने डिजाइन ही करते रह जाएंगे, फिर भी आप अच्छा डिजाइन करके दे नहीं पाएंगे। तो कंपनियों के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। हाँ, बट बहुत रेयर ऐसे प्रोजेक्ट आते हैं जो बोलते हैं कि नहीं, मुझे ना सेल्फ की ही डिजाइन चाहिए। तो जब सेल्फ की चाहिए तो बनाया जाता है, उस हिसाब से उनसे चार्ज भी लिया जाता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम ऐसा कुछ नहीं होता। और अगर आप किसी की डिजाइन बनाएंगे उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लगेगा। चलिए, ये चीज़ें तो हो गई आपके काम के लिए, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि पता होना चाहिए। हो सकता है आपको इनकी ज़रूरत ही ना पड़े, हो नहीं सकता है, डेफिनेटली ज़रूरत नहीं पड़ती है। और उन चीज़ों पे भी हम लोग काम करेंगे आगे। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, टेबल। देखो, दो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहला है कि आपको कॉलम्स, रो एंड कॉलम्स पे काम करने आना चाहिए, और दूसरा आपको टेबल्स पे काम करने आना चाहिए। क्योंकि टेबल वो चीज़ें होती हैं जो आपके डेटा को डिस्प्ले कराती हैं। विजुअलाइजेशन में काफ़ी ज़्यादा यूज होता है टेबल। नहीं समझे? जो हमारे ग्रिड सिस्टम है या कॉलम सिस्टम है, ये हमें लेआउट बनाने के तो काम में आता है, लेकिन टेबल हमारे डेटा को विजुअलाइज कराता है। जो हमारे डेटा पड़े हुए हैं, स्टूडेंट्स की लिस्ट हो गए या तमाम प्रकार के जो डेटा हैं, उन डेटा को डिस्प्ले करने के लिए जो सबसे अच्छी चीज होती है ना, वो होती है आपका टेबल ही। तो अगर पूरे प्रोजेक्ट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज रो एंड कॉलम है, तो उसके बाद आपका टेबल आता है। क्योंकि हाँ, टेबल का यूज ना आपको आएगा ज्यादातर एडमिन वाले सेक्शन में। क्योंकि जब आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं, मैं आपको दिखाता हूं, अगर ये एक प्रोजेक्ट है, अगर ये कोई प्रोजेक्ट है, तो इसका ये जो डेटा आ रहा है, ये सब इसके एडमिन पैनल से मैनेज हो रहा होगा। कितने यूज का स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड कर रहे हैं, कौन पेमेंट कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, ये सारी चीजें कहाँ पे मैनेज हो रही होंगी? इस वेबसाइट का कोई ना कोई एडमिन सेक्शन होगा, उस सेक्शन से मैनेज हो रहा होगा, और वहां पे पूरा का पूरा ये डेटा आपको डिस्प्ले करना पड़ेगा। ये जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, जो भी हमारे पास प्रोडक्ट्स होते हैं, ये प्रोडक्ट्स की एक प्रॉपर लिस्टिंग होती है रो एंड कॉलम के फॉर्मेट में। तो वो विजुअलाइजेशन जो है वो आपका जनरेट होता है किससे? जो अभी आपने देखा, टेबल से। इस टेबल को भी हमने HTML और CSS की क्लास में पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे आप टेबल्स को ना काफ़ी अट्रैक्टिव बना सकते हैं। HTML से एक नॉर्मल टेबल बनती है जिसकी कोई भी लुक, डिजाइन बहुत अच्छी नहीं होती है, बट आप बाय यूजिंग बूटस्ट्रैप की क्लास आप टेबल्स को काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। देखिए, ये एक अट्रैक्टिव टेबल बन जाएगी, है ना? इस तरीके से आप कलर्ड भी टेबल बना सकते हैं। कुछ करना नहीं, आपको पता है ना, कलर प्राइमरी, सेकेंडरी, डेंजर, वार्निंग, इन्फो, लाइट, डार्क, वही है टेक्स्ट वाले, बीजी वाले। बस यहाँ पे आगे क्या कर देना है, टेबल यूज कर लेना है। सिंपल है, सिंपल है, बहुत सिंपल है। करना पड़ेगा लेकिन बिना किए नहीं होगा। अभी हम क्या करते हैं, एक टेबल को यहाँ से मैं कॉपी कर रहा हूँ आपके लिए। आप देखना, इसमें बूटस्ट्रैप की क्लासेस लगी हुई हैं। ये मेन क्लास है जो एक डिसाइड करेगा कि आपका टेबल कैसे होगा, क्योंकि जो टेबल की बेसिक प्रॉपर्टी होती है वो होती है नॉर्मल विड्थ। ऑटोमेटिकली 100% नहीं होती है टेबल की, बट आप जब टेबल वगैरह यूज करते हैं तो ये आपकी विड्थ वगैरह को बढ़िया, बहुत खूबसूरत तरीके से अरेंज कर देते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पे हमने एक डिव लिया और इसमें एक क्लास, और इसका नाम देते हैं कंटेनर। कंटेनर
इसके अंदर हमने अपनी टेबल रख दी। अब क्या होगा, देखिए ये टेबल कितनी अच्छी लग रही है ना, ये टेबल अच्छी लग रही है। लेकिन अगर मैं इनकी क्लासेस को हटा दूं, बूटस्ट्रैप वाली नॉर्मल HTML की बनाऊं, तो आप देखो कैसा हो गया। सिर्फ वन सिंगल क्लास की वजह से ये इफेक्ट आपको देखने को मिल गया। केवल एक टेबल की क्लास हमने यूज कर दी तो ये कुछ इतना अच्छे तरीके से अरेंज हो गया। विड्थ 100% हो गई, इनके कॉलम्स के बीच में लाइनिंग आ गई, है ना। इस तरीके से आप बना सकते हैं। देन अब आपको इस पे थोड़ा सा और अट्रैक्टिव करना है, कुछ और भी चीज़ें चेंज करनी है, आप कलर्ड टेबल, कलर्ड कॉलम्स ये सब भी बना सकते हैं, है ना। अब मान लो कि कलर सक्सेस, इसका इफेक्ट कहाँ दिखेगा, कैसे दिखेगा, ये सब आपको ना प्रैक्टिस करके ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मैं आपको केवल हेल्प कर सकता हूँ। और देखिए यहाँ पे कोई भी इफेक्ट आपको नहीं दिखाई दिया। अब क्यों नहीं दिखाई दिया, क्योंकि एक्चुअली में आपने गलत जगह लगाया है। आपकी जो बेसिक प्रॉपर्टी है उसको रहने दीजिए, आपको जहाँ पे यूज करना है इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। अब आया ना कलर, रो पे हमने यूज किया टेबल सक्सेस, तो एक सक्सेस का कलर हमें यहाँ पे मिल रहा है। इसी तरीके से आप किसी पर्टिकुलर कॉलम्स को भी टारगेट कर सकते हैं। आप किसी पर्टिकुलर कॉलम्स को भी टारगेट कर सकते हैं। बस आपको ये क्लास उठा के कि मान लीजिए कि मुझे ये रेड कलर से दिखाना है, इसका बैकग्राउंड तो हम कुछ इस तरीके से दे देंगे। तो आप देखिए हमारा ये वाला कॉलम डेंजर हो गया है। इस तरीके से आप अपने एक अच्छा डेटा टेबल बना सकते हैं। आप इसको नॉर्मल टेबल कह सकते हैं, और जब इसमें डेटा लोड होते हैं तो इसको डेटा टेबल भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अक्सर आपको डेटा ही डिस्प्ले करना होता है। तो ये आपके पास बहुत सारे कॉलम्स हैं। आप देखो यहाँ पे इन्होंने बताया ना, अगर आप कोई टेबल पे ही देना चाहते हैं कलर, तो टेबल पे अक्सर आपको नहीं दिखता है। आप रो को कलर कर सकते हैं बाय यूजिंग टेबल सक्सेस डेंजर इन्फो, ये आपके पास कलर्स के ऑप्शन है। आप किसी कॉलम्स को भी इस तरीके से कर सकते हैं। आपको टीडी या टीएच भी यूज होता है, आप जानते हैं। और आपको ये भी पता है कि टी हेड, टी बॉडी और टी फुट, ये तीन चीज़ें आपको एक टेबल के अंदर मिल जाती हैं। जिनको बाउंस कर रहा है इसका मतलब ये है ना कि उन्होंने HTML पढ़ा नहीं है, तो पढ़ लो भैया। अब देखिए यहाँ पे कुछ और भी स्मार्ट तरीके से आपको अरेंज कर सकते हैं। लाइक ये मैंने एक क्लास उठाई और देखते हैं क्या ये हमारे लिए वर्किंग होती है। जैसे आप हो वैसे हम हैं, कुछ नहीं पता है। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों नहीं पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कस्टमाइज्ड हैं। आप लोग करिएगा, आप में डेफिनेटली काम करेगा, और नहीं करेगा तो बताना। अब देखता हूँ कौन लोग हमको बताते हैं कि उनके प्रोजेक्ट पे ये वर्क किया कि नहीं किया। ठीक है, वर्क किया कि नहीं किया ये मैं चेक करूँगा कि कौन मुझे बता रहा है। अब की बार मैं यहाँ पे ले रहा हूँ क्लास टेबल डार्क, टेबल होवर, कुछ अब की बार आएगा। ठीक है ना। तो देख लो जो प्रॉपर्टीज है वो सही है, और कहाँ लगाना है बस ये आपको समझना होगा। प्रैक्टिस कीजिए, बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा। ठीक है ना।
इन सब को आपको ट्राई करना है। और अगर कहीं पे बिल्कुल नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा, मैं ये सब बता दूंगा बहुत अच्छे से, बट आप लोग भी कुछ करो, इसलिए आधा अधूरा बता रहा हूँ। ये टेबल तो आपकी रहेगी ना, ये मेन वाली टेबल मत हटाना, बाकी सारी तो हटा सकते हो। इसी के अंदर बेसिक टेबल की प्रॉपर्टी अप्लाइड है, ठीक है ना। और इनको आप रो कॉलम पे सेट करो तो ये प्रॉपरली वर्क करेगा, यहाँ के बजाय जैसे इस पे हमने यूज किया ना डार्क वाला। ये क्यों नहीं आया, टेबल स्ट्रिप्ड, अच्छा अच्छा अच्छा। देखो इसमें एक एक्टिव होता है, कभी कभी कुछ चीज़ों को हमें हाईलाइट करके दिखाना होता है, तो वो एक्टिव का कलर, ये एक्चुअली में ये कलर ही है जो आप ऊपर पढ़ रहे थे ना, यहाँ पे जैसे ये सारे हैं, इसी तरीके से एक्टिव एक टाइप का कलर देता है, और जो एक्टिव का कलर होता है वो कुछ ये वाला होता है, ये वाले, है ना। कभी कभी कुछ चीज़ों को हमें एक्टिवली प्रेजेंट करना होता है, उस चीज़ के लिए है। और ये कुछ चीज़ें हैं जो आप अगर डाल देंगे अपनी सेल्फ CSS के अंदर, तो जो चीज़ें आपकी वर्क अभी नहीं कर रही थी वो सब भी करने लगेंगी, बट आपको एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी। एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन करके आप इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को यूज कर सकते हैं। टेबल को अच्छे से बनाना सीख लें, क्योंकि जब भी आप एडमिन पैनल डिज़ाइन करेंगे वहाँ पे आपको यूज होगा। हाँ, अब देखो नेस्टेड वगैरह बनाना जैसे हम लोगों ने HTML में किया था, वैसे ही यहाँ पे भी बनाना है। कॉल स्पैन आप जानते हो, टेबल मार्जिन बॉटम ये सब आप जानते हैं, बस इनका यूज करके आपको एक अच्छा लुक डिजाइन आना चाहिए। देखो मैंने बार बार कहा ना, बूट स्ट्रैप में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, आपकी प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस। आप कितनी अच्छी प्रैक्टिस करते हैं ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग इसको टेबल की प्रैक्टिस कर लें, और अगर आपके मैसेजेस मुझे मिले कि सर टेबल को एक बार और रिवाइज कराएं, तो मैं ये सारी प्रॉपर्टी आपके लिए नेक्स्ट क्लास में बना के दिखा दूंगा। जो चीज़ें अभी वर्क नहीं कर रही हैं वो सब भी मैं आपके लिए वर्किंग में ले आके दिखा दूंगा। हाँ, आपकी तरफ से मुझे जैसा रिस्पॉन्स रहेगा, अगर आप लोगों ने बोला कि ठीक है सर हम लोगों ने सारा कर लिया है, तब कोई ज़रूरत नहीं है, फिर हम लोग आगे देखेंगे। बूटस्ट्रैप में और भी अभी बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके बाद हम लोग चलेंगे एक प्रोजेक्ट पे, उस प्रोजेक्ट के लेवल पे काम किया जाएगा, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस पे काम करेंगे, टेबल्स पे वर्क करेंगे। टेबल्स को आसान मत समझिएगा, प्रैक्टिस करिएगा तो आपको प्रॉब्लम समझ में आएंगी। ये जितने भी एग्जांपल्स हैं इनका यूज करके आप देख सकते हैं। और फिर से कहूँगा कि ये सब आपको लाइव प्रोजेक्ट में नहीं करना होता है, लेकिन अगर कभी कभी ऐसा मैंने आपको बना के दे दिया और बोला कि इस कॉलम को रेड कर दो, तो आपको अगर पता ही नहीं होगा कि इस कॉलम को रेड कैसे करेंगे, तो आप मेरे बने बनाए कोड को भी तो नहीं कर पाएंगे ना चेंज। इसलिए आपको बेसिक प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए बाद में, ताकि जब आपको बने हुए प्रोजेक्ट मिले तो वहाँ पे आपको क्या करना है कि प्रॉब्लम्स ना आए उसमें कुछ भी कस्टमाइज करने के लिए। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना रखते हैं और मिलते हैं कल।